बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले है साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स 7/25 इज़ इक्वल टू कॉज इन्वर्स 253/325। इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम इन फार्मूलाज का रेफरेंस लेंगे। तो देखें, इस फार्मूला में आपको क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन, यानी चार वैल्यूज़ आपको चाहिए होती हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा साइन बीटा की वैल्यू। चारों फार्मूलाज में ये वैल्यूज़ हमने पूरी करनी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि ये वैल्यूज़ कैसे पूरी करेंगे और ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, राइट। पहले वाले को आपने अल्फ़ा लेट कर लेना है एंड जो सेकंड आपके पास इन्वर्स फंक्शन है इसको आपने बीटा के इक्वल लेट कर लेना है, राइट हो गया। फर्स्ट को अल्फा लेट करने हैं, सेकंड को बीटा। अब साइन इनवर्स को इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये सिंपल साइन फंक्शन बन जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 एंड इसको इस साइड पे ले साइन बीटा, तो साइन बीटा विल बी इक्वल टू 7/25। अब आपने करना यह है कि साइन अल्फा से कॉज अल्फा फाइंड करना है। तो सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इट इज द वेरी फंडामेंटल फार्मूला जो बहुत केसेस में यूज होता है। तो ये आपने यूज करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन के नीचे साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 169 इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। इसका एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 169 माइनस 25। तो 169 में से 25 को अगर आप माइनस करें तो इट इज़ 144 और 169 स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। लाइकवाइज आपने क्या करना है, साइन बीटा से कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला अगेन आपने बीटा के लिए यूज करना है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज आ जाएगा, साइन के नीचे साइन की वैल्यू 7 और 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर अगर आप नोट करें तो इट इज 49 और ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 और 625, इसका एलसीएम लें, कॉस स्क्वायर बीटा तो यह आ जाएगा 625, एलसीएम लें 625 माइनस 49 तो वी विल गेट व्हाट, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू इट इज़ 576 माइनस 625। इनको ना माइनस कर दें आप। अब आपने दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 576, 24 का अंडर रूट होगा और ये आपके पास आ गया 25। तो कॉस बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पूरी कर ली हैं, 2 अल्फा के अगेंस्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 2 बीटा के अगेंस्ट साइन बीटा कॉस बीटा। अब आप देखें कि इनको लेकर हमने इसको अल्फा लेट किया था, यहां से साइन अल्फा, इसको बीटा लेट किया था साइन बीटा एंड देन हमने इनसे साइन अल्फा से कॉस अल्फा और साइन बीटा से कॉस बीटा की वैल्यू डिटरमिन कर ली। अब आप इस फार्मूला की तरफ आएंगे, इनमें से आपने कोई एक फार्मूला चूज करना है। विच वन वुड बी द फार्मूला, ये अब कैसे डिसाइड करेंगे। फार्मूला 4 है लेकिन प्रूव हमने एक रिजल्ट करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें क्या प्रूव करने जा रहे हैं, कॉज इनवर्स प्रूव करने जा रहे हैं। ये कॉज इनवर्स, तो इट्स मीन हमने कॉज वाले फार्मूलाज में से फार्मूला चूज करना है। कॉज वाले अब 2 फार्मूलाज हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब प्लस वाला चूज करेंगे या माइनस वाला। तो साइन देखिए यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, राइट। अगर इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो अब आप फार्मूला यूज करेंगे कौन सा वाला, नाउ कॉज कहां से, यहां से, कॉज यहां से और प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो प्लस यहां से अल्फा प्लस बीटा। अब आपने स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट करनी है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो ये आपके पास आ गई कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा के नीचे कॉज अल्फा की वैल्यू यूज करें, कॉज अल्फा कितना होगा, 12/13 होगा। तो इट इज 12/13 कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा हमारे पास कितना है 24/25 माइनस साइन अल्फा है 5/13 एंड साइन बीटा कितने के इक्वल है, दैट इज 7/25।
अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 288 हो जाएगा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और 13 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 325 माइनस इनको भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो 35 माइनस 325। अब इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, 288 में से 35 माइनस होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो सो जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड है, प्लस है तो ऐड कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। तो ये अब इनको अगर आप माइनस करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 253 और 325 एलसीएम लेके। एंड फाइनली आपने क्या करना है, द लास्ट स्टेप विल बी, इसको मैं एक दफ़ा रीराइट करता हूँ यहाँ पे और इसको आप फिनिश लाइन देते हैं। ये आपके पास अब आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 253 बाय 325, राइट हो गया। अब कॉज को दूसरी तरफ ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253 बाय 325 आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा के नीचे ना अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू ये आपके पास आ गई। अल्फा के नीचे अल्फा की वैल्यू यूज करें साइन इनवर्स 5/13 प्लस बीटा के नीचे बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325। ये आपके पास क्या आ गया, प्रूव आ गया, राइट हो गया। तो ये देखें आपने कैसी आइडेंटिटीज डेवलप करनी है। इट इज़ क्वाइट सिंपल के पहले आपने फर्स्ट को अल्फा सेकंड को बीटा लेट करके यहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इन्हें। अगर साइन है तो उससे कॉस फाइंड कर लें, कॉस है तो साइन फाइंड कर लें, और फिर आपने यहाँ से देखते हुए फार्मूला चूज करना है और प्लस का साइन या माइनस का साइन यहाँ से लेना है आपने। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज किया हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कॉस को दूसरी तरफ लेके कॉस इनवर्स हो जाएगा और अल्फा बीटा के नीचे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। लाइकवाइज आपने ये भी प्रूव करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे हमने चलना है। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 लेट कर लिया एंड बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 आ गया, राइट हो गया। अब साइन को इस साइड पे लें तो यह आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√5। अब साइन से कॉज आप कैलकुलेट करें, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, इट इज़ 1। साइन के नीचे साइन की वैल्यू पुट करें, अगेन यहाँ से कॉज आ जाएगा 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। एलसीएम लें इसका तो ये 4/5 आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन मेक दीज कैलकुलेशंस। कॉज अल्फा इज इक्वल टू 2/√5 आ गया, राइट हो गया। ये कॉज अल्फा, साइन अल्फा से हमने क्या डिटरमिन कर लिया, कॉज अल्फा। अब आपने कॉट इनवर्स को इस साइड पे लेके ये क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा। तो कॉट बीटा इज इक्वल टू 3/1, कॉट का रेसिप्रोकल लें 10, तो 10 बीटा किसकी इक्वल होगा, राइट साइड पे 1/3। यानी कॉट की वैल्यू को अगर आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट 10 बीटा। अब आपके पास ये 10 की वैल्यू होगी। 10 से साइन और कॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट वे मेथड। क्या होगा, साइन बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस बीटा। ये 10 से साइन और कॉस डायरेक्टली कैसे आप कंप्यूट कर सकते हैं, दिस इज द वे कि देखें 10 बीटा की वैल्यू 1/3 है, लेकिन हमें साइन और कॉस चाहिए, हमें साइन बीटा और कॉस बीटा चाहिए। तो 10 से साइन और कॉस कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यू 10 के सामने आप देखें, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो साइन के सामने लिखें और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो कॉस के सामने लिखें। इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइन के सामने और जो नीचे वाली वैल्यू है वो कॉस के सामने लिखेंगे। एंड देन आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, राइट हो गया। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना है, सम करना है, अंडर रूट ले लेना है इधर भी और यहाँ पे भी यही काम करना है। देखें ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर। अब आपने करना कुछ यूं है कि साइन बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, कॉस बीटा इट इज 3/√1 प्लस 9। तो वी विल गेट व्हाट, साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√10 एंड कॉस बीटा इज 3/√10। ये अब आपके पास साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव हमने करना है, π/4 प्रूव करना है। तो π/4 प्रूव करने के लिए आपके पास ये चारों फार्मूलाज है, जौन सा मर्जी फार्मूला आप यूज कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम साइन वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं वेरी फर्स्ट, और यहां से साइन आपने डिसाइड करना है। ये प्लस आ रहा है बीच में, तो आपने साइन का फार्मूला यूज करें या कॉस का, या ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं या ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस वाले, साइन वाला या कॉस वाला, इट इज अप टू यू कि आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं। तो जौन सा मर्जी फार्मूला यूज करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा? इट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। राइट हो गया, ये फार्मूला हमने लिखा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, चारों वैल्यूज अवेलेबल है राइट साइड वाली। तो आपने साइन अल्फा की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, इट इज 1/√5 एंड देन कॉस बीटा इज व्हाट 3/√10 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 2/√5 और साइन बीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो 1/√10 आ गया। अब आपने क्या करना है, 3 1 ज़ा 3/√50 आ गया प्लस 2/√50 एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम लें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 50 आ गया एंड दिस इज 3 + 2 विल बी व्हाट 5/√50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, 25 5 बन के बाहर आ जाएगा। यह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/5√2। 5 को 5 से काट दें तो यू विल गेट 1/√2। ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आपने क्या करना है, साइन को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब आपने टेबल से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है साइन इनवर्स की, दैट इज π/4। अगर आप टेबल में देखें तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4 के इक्वल है और अल्फा बीटा के नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा इज व्हाट साइन इनवर्स 1/√5, साइन इनवर्स 1/√5 एंड बीटा इज व्हाट कॉट इनवर्स 3। तो ये कॉट इनवर्स 3 आपने लिखना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, ये आपने प्रूव करना था। तो देखें इट इज अगेन वेरी सिंपल प्रूफ कि आपने 4 वैल्यूज पूरी की, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा एंड देन यहाँ पे चूंकि π/4 के इक्वल प्रूव करना था तो राइट साइड पे कोई फंक्शन हमें नजर नहीं आ रहा था। सो हमने साइन या कॉस जौन सा मर्जी फार्मूला लगा दें, सेंटर में प्लस आ रहा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करें या कॉस अल्फा प्लस बीटा का, मेक्स नो डिफरेंस। सिंप्लीफाई करें वैल्यूज पुट करके, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अगर टेबल नहीं है तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कैलकुलेटर से भी आपके पास 45 डिग्री आएगी, उसको आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/। क्वेश्चन है इसमें भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही प्रोसीड करना है। पहले लेट करेंगे साइन इनवर्स 77/85, इसको अल्फा के इक्वल लेट करेंगे एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब आपने साइन इनवर्स को इधर लेकर आना है, यह आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 77/85 और साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब साइन से कॉस की वैल्यू डिटरमिन करें तो सिंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होगा 1 के। तो अब साइन की वैल्यू पुट करें 77/85 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर। 77 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 49। देखें आपने क्या किया, सबसे पहले साइन अल्फा से कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड की विद ड्यूअल मैनर और इसी तरह साइन बीटा से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके आपने कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने प्रूव करना है कॉस, तो कॉस का फार्मूला हम यूज़ करेंगे और ये माइनस है तो माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो फार्मूला अब आपने यूज़ करना है नाउ कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस यहाँ से पिक किया हमने और माइनस यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इट इज़ व्हाट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कॉस अल्फा। व्हाट इज़ कॉस अल्फा? कॉस अल्फा आ गया 36/85 और कॉस बीटा है आपके पास यू कैन सी 4/5 प्लस साइन अल्फा दैट इज 77/85 और साइन बीटा आपके पास कितना है 3/5। तो अब आपने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लें, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 425 आ गया। ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें 24, 4 3 ज़ा 12 तो ये 144 आ गया प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा ये 23, 231 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और 7 375/4 25। इनकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद ये आपके पास ये 25 के टेबल से कटिंग करनी है आपने, कैलकुलेटर से कर लें
तो अब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैलकुलेटर आजकल बिल्कुल ये इसको इन दोनों फ्रैक्शंस को लेकर डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली दे देगा। अब आपने अल्फा माइनस बीटा को इसी साइड पे रहने देना है और कॉज को आप दूसरी तरफ ले जाएं। कॉज इनवर्स 15/17 आ जाएगा, इस पे कॉज इनवर्स जाके अप्लाई हो जाएगा। अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 15/17। तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूव हो गया। अब देखें, आपने इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो लेफ्ट साइड पे दो फंक्शंस अगर हों तो आप उनके ऊपर काम करके इजीली राइट साइड को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे बीच में 2 भी आ रहा है। पहले इस 2 को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे यहाँ से। तो 2 को सॉल्व करने का मेथड ये है कि 63/65 प्लस इसको आप ट्वाइस लिख दें, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। राइट साइड एज इट इज आ जाएगी अभी तक, साइन इनवर्स 3/5। अब tan इनवर्स का फार्मूला आप देख सकते हैं, tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फार्मूला है इसको अगर आप नोट करें तो इट इज tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ये फार्मूला आपने यूज करना है। तो अब इस फार्मूले को यूज करके यहाँ पे हम इसको 2 से 1 बनाएंगे। 2 था तो 2 टाइम्स हमने लिखा, 10 को तोड़ दिया, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, राइट, 2 को हमने ब्रेक कर दिया तो यह आ गया cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, फार्मूला यूज करें 1/5 प्लस 1/5 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5, ये आ गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये हम रफ में कैलकुलेशंस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनका अगर आप एलसीएम लें तो ये ऊपर 5 आ जाएगा 1 + 1 और नीचे आ जाएगा 25 माइनस 1/25, राइट हो गया। अब इसको अगर सीधा करके लिखें तो ये 2/5, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये 25/24 आ जाएगा, 5 5 = 25, 2 12 तो ये 5/12 आ जाएगा, राइट हो गया। तो ये रफ में आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉज इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, तो ये आ गया आपके पास 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब ये बिल्कुल वही प्रीवियस प्रॉब्लम बन चुका है। आपने फर्स्ट वाले को अल्फा लेट करना है तो लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 63/65। यहाँ से कॉज अल्फा कितना आ जाएगा 63/65, राइट हो गया। अब कॉस से साइन फाइंड करना है, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस के नीचे कॉस की वैल्यू पुट करें 63/65 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कॉज अल्फा से ना विद यूजुअल मैनर पहले क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई तो कॉज अल्फा को सिंप्लीफाई करके हमने साइन अल्फा की वैल्यू डिटरमिन कर ली। दीज आर द स्टेप्स यू कैन सी। और अब आपने क्या करना है, tan इनवर्स को लेट करना है बीटा के इक्वल। पहले इसको हमने अल्फा लेट किया, इसको बीटा लेट करना है, तो लेट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो आपने देखा कि पहले ये 2 आ रहा था तो 2 की वजह से हमने tan को 2 टाइम्स लिखा, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। फिर tan इनवर्स का ये फार्मूला यूज किया, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स b वाला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b करो तो tan इनवर्स इंटू a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो ये फार्मूला हमने tan इनवर्स का यूज करके इसको पैक कर दिया, इनको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये 5/12 आया। अब आपने इस tan इनवर्स को बीटा के इक्वल लेट करके यहाँ से भी साइन और कॉस की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। तो tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5/12। तो यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करें, साइन बीटा इज इक्वल टू एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू, साइन के सामने ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड है, कॉस के सामने नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे एंड देन आपने क्या करना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड इसको भी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, साइन बीटा इज इक्वल टू 5/169 आ जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये भी आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/√169। तो फाइनली आप देखें साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 5/13 आ गई एंड कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास 12/13 आ गई।
अब आपने करना यह है कि प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स। ये देखें, अब ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है बेसिकली, दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव। तो ये साइन इनवर्स, तो साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस के साथ, तो साइन का फार्मूला लिखें। नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट हो गया। अब इसमें ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू यू कैन सी 16/65 और कॉस बीटा की वैल्यू इट इज़ ओवर हेयर, ये कॉस बीटा आ गया हमारे पास, ये आपके पास साइन बीटा है। तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा इज़ 63/65 एंड साइन बीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं कि साइन बीटा कितना है, 5/13। अब इनको आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो यू विल सी, ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इनका एलसीएम लेके ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद कटिंग करनी है, वो भी कैलकुलेटर ही कर देगा। तो ये आंसर आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा 3/5, राइट हो गया। तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन को इस साइड पे लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा इज व्हाट, कॉस इनवर्स 63/65 प्लस बीटा की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दीज आर दी क्वेश्चंस कि जिनमें आपने लेफ्ट वाले दो फंक्शंस को, एक को अल्फा दूसरे को बीटा लेकर राइट साइड के को देखते हुए आप फार्मूला डिसाइड करते हैं और बीच में साइन को चेक करते हुए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखकर आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और फार्मूला लगाने के बाद आपने साइन को या कॉस को जो भी है उसको दूसरी तरफ ले जाना है, अल्फा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिजायर्ड आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। अब ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें tan इनवर्स की दो फार्मूलाज हैं, या ये प्लस है तो ये फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, और tan इनवर्स a माइनस, अगर सेंटर में माइनस आ रहा है तो tan इनवर्स a माइनस 10, इसमें जस्ट ऊपर नेगेटिव आ जाएगा नीचे प्लस, प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसके ऊपर स्ट्रेट अवे फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करें tan इनवर्स, ये देखिएगा tan इनवर्स, ये अब tan इनवर्स समझ लें कॉमन आ गया, कॉमन आता नहीं है लेकिन समझ लें कि tan इनवर्स को एक ही दफ़ा आपने लिखना है और 1/4 प्लस है तो प्लस 1/5 और एक एडिशनल काम होगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5, यानी 1 माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, a प्लस बी, पहले ये दोनों a और b ऐड होंगे, यानी जो भी tan इनवर्सिस के साथ tan इनवर्स एक हो जाएगा, a और b पहले ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस फिर दोनों मल्टीप्लाई। तो अब आपने एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इट विल गिव यू व्हाट, राइट हैंड साइड, यह आ गया 4 5 ज़ा 20, तो 5 प्लस 4 आ गया, और यहाँ पे 20 एलसीएम लें तो 20 माइनस 1, 20 को 20 से काट दें तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 9/19, तो इट इज़ व्हाट, राइट हैंड साइड। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है साथ, तो 2 को पहले क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके ना 2 को आपने 2 टाइम्स लिख देना है, तो ये आप लिखेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आ गया। अब आपने करना यह है कि इसके ऊपर इन दो पे पहले फार्मूला अप्लाई करें या नेक्स्ट 2 पे लगा दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहले मैं अगले 2 पे फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिखते हैं, इन 2 पे ना फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 2 से tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये 1/3 प्लस आ रहा है तो 1/7, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7 इज इट। तो ये अब आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 21, 7 प्लस 3 21 माइनस 1/21, 21 से कैंसिल हो गया, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 और 3 आपके पास हो जाएंगे, अगर आप नोट करें तो 7 एंड 3 10/20, तो ये 1/2 आ जाएगा, राइट। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स इनके ऊपर अगेन फार्मूला अप्लाई करें तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2,
ओवर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 ये आ गया। तो अब आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करें और देखें क्या रिजल्ट आता है। तो यह आ जाएगा 6, 2 + 3 एंड नीचे भी 6, 6 - 1, 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो यह आ गया 10 इनवर्स 5/5। तो 1 कट के ये 10 इनवर्स 5/5 1 होता है। तो 10 इनवर्स 1 कैलकुलेटर से ये π/4 विच इज़ राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था हमने। तो देखें पहले 2 आ रहा था तो इसको 2 टाइम्स लिखा फंक्शन को। सेकंड और थर्ड पे पहले हमने फार्मूला, फर्स्ट 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकंड और थर्ड पे हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद फर्स्ट और 2 जो रिजल्ट आया नया, इन 2 पे फार्मूला अप्लाई किया। 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 1 कैलकुलेटर से π/4 के इक्वल होगा। अब आपने देखें इस साइड पे भी 2 10 इनवर्स फंक्शन है, इस साइड पे भी 2 है, तो इस साइड पे भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। जब भी आप 2 10 इनवर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ देखें तो आप इस फार्मूले को एकदम अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों साइड को इक्वल लेकर आना है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 66 आ जाएगा, 6 + 5 और नीचे सॉरी हमने डायरेक्ट ही कर दिए, पहले आप फार्मूला अप्लाई करें। इट इज़ 1/11 + 5/6 डिवाइडेड बाय 1 - 1/11 इंटू 5/6 इज इक्वल टू, इस पर भी फार्मूला अप्लाई करें इसी तरह 10 इनवर्स 1/3 + 1/2 1 - 1/3 इंटू 1/2। तो यह आ जाएगा 10 इनवर्स 66। तो यह आ जाएगा 6 + 55 एंड इट इज़ व्हाट 66 - 5 और राइट साइड पे भी फार्मूला क्लोज किया हमने और उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। 6 2 + 3 आ जाएगा, ये 6 6 - 1 आ गया, राइट। 66 से कैंसिल हो गया तो 10 इनवर्स ये आ गया 61, नीचे भी 61 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/5। 6 से कैंसिल हो गया, 5 से काट के 1 आ जाएगा और 61 से काट के 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो ये प्रूव हो गया, यही हमने दोनों साइड्स को इक्वल लेकर आना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन आप देखें 10 क्वेश्चन नंबर है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, ये 3 फंक्शंस आ गए। जब आपके पास 3 फंक्शंस आ जाए ना और ये साइन 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 और इधर भी साइन, यानी एक ही कैटेगरी के फंक्शंस अगर आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू 1 - b² का अंडर रूट प्लस बी इंटू 1 यानी एक दफ़ा आपने ए को एज इट इज़ लिखना है और इसको 1 - b² का स्क्वायर रूट करना है और एक दफ़ा फिर b को एज इट इज़ लिख के ए के ऊपर यही लॉजिक अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला अब हम यूज़ करने लगे इस क्वेश्चन में। तो पहले फर्स्ट 2 के ऊपर ना ये 2 फंक्शंस के ऊपर एट अ टाइम अप्लाई होता है। तो पहले इन 2 फंक्शंस के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करने लगे। तो लेट्स सी, साइन इनवर्स 2 से 1 हो जाएगा जब फार्मूला अप्लाई होगा। पहले ये 4/5 एज इट इज़ आएगा, इसके साथ ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, ये स्क्वायर रूट 1 - 5/13 का स्क्वायर होके आएगी। क्लियर होगी बात। फिर प्लस है बीच में तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। एंड देन अब ये 5/13 वाली वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है, स्क्वायर रूट डाल के 1 माइनस ये जो वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगी, इज इट। और ये प्लस साइन इनवर्स 16/65 एज इट इज़ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, साइन इनवर्स 4/5, तो ये अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो ये होगा 12/13 प्लस 5/13, तो इट विल बी 3/5, राइट हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लें, प्लस साइन इनवर्स 16/65, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, राइट हो गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो वी विल गेट व्हाट, साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब इसके ऊपर अगेन आप यही फार्मूला अप्लाई करें और देखें कैसे अप्लाई होगा। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पहले ये 63/65 एज इट इज़ आएगा, स्क्वायर रूट 1 - 16/65 का स्क्वायर प्लस ये 16/65 को एज इट इज़ लिखेंगे, अंडर रूट 1 - 63/65 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट हो गया। अब ये आपके पास जो आंसर आएगा अगर आप नोट करें तो ये आपके पास क्या आता है, साइन इनवर्स
63/65 मल्टीप्लाई, इस सारे को अगर सॉल्व करें ना तो ये भी 63/65 आ जाएगा, और 16/65 इस सारे को सॉल्व करें तो ये 16/65 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर से आप करके देख लें, 16/60 का स्क्वायर लें 256, और ये आ जाएगा आपके पास 4225, माइनस वगैरह करेंगे 3969 आएगा, और 3969 63 का स्क्वायर होता है। तो ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। तो अब इसके बाद अगेन बस सिंप्लीफिकेशन रह गई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 3969/4225 प्लस 256/4225, इनको आप ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स, अगर आप सम टोटल करें तो ये 4225/4225 आ जाएगा, और इनकी कटिंग करें तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा, इट इज़ π/2, यही हमने प्रूव करना था, विच इज़ राइट हैंड साइड। तो सो द चैप्टर इज़ कंप्लीट। इसमें हमने 3 वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए, और तीनों में हमने साइन इनवर्स के जो यूँ कह लें कि रिजल्ट्स हैं वो हमने प्रूव किए, और लिटिल बिट इनवर्स फंक्शन को भी डिस्कस किया।